आज हम पादप और जंतु कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पादप कोशिका के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन डी, ए व बी दोनों सही, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी भी होती है। ऑप्शन ई, ए व सी दोनों सही, यानी इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन कोशिका भित्ति सेलुलोज से ना बनकर काइटिन की बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों सही, यानी इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, जंतु कोशिका के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी, केंद्रीय रिक्तिका सुविकसित होती है। ऑप्शन सी, केंद्रक की स्थिति कोशिका के केंद्र में होती है। ऑप्शन डी, तारककाय उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय रिक्तिका सुविकसित होती है। केंद्रीय रिक्तिका जंतु कोशिका का नहीं बल्कि पादप कोशिका का अभिलक्षणिक गुण है। केंद्रीय रिक्तिका, जिसे कि इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं, इसे रसधानी भी कहा जाता है, जो कि पादप कोशिका का अभिलक्षणिक गुण है, न कि जंतु कोशिका का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, पादप कोशिका के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी, इसमें रसधानी अनुपस्थित होती है। ऑप्शन सी, इसमें तारककाय अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तारककाय अनुपस्थित। पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है क्योंकि तारककाय जंतु कोशिका का अभिलक्षणिक गुण है। हम इन चारों ही ऑप्शनों को एक नज़र देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लवक अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। लवक, जिन्हें कि प्लास्टिड कहा जाता है, वे पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी, रसधानी अनुपस्थित, ये भी असत्य कथन है, क्योंकि पादप कोशिका में रसधानी वैक्यूल्स उपस्थित होती है। ऑप्शन सी तो इसका राइट है कि तारककाय अनुपस्थित होता है, क्योंकि तारककाय जंतु कोशिका का गुण है। ऑप्शन डी, संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, ये भी असत्य कथन है, क्योंकि ग्लाइकोजन जो संचित भोज्य पदार्थ है वो पादप कोशिका का नहीं बल्कि जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ होता है, क्योंकि पादप कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ है वह स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, स्टार्च। ऑप्शन बी, एनिमल स्टार्च। ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन, या ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, यानी एनिमल स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दोनों ही इसके राइट ऑप्शन हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन को ही जंतु कोशिका में एनिमल स्टार्च कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए, मध्य पट्टिका विधि, जिसे कि मिड प्लेट मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन बी, खांच विधि। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, यानी मध्य पट्टिका विधि और खांच विधि दोनों ही पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन की विधियां हैं। ऑप्शन डी, अर्धसूत्री विधि। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य पट्टिका विधि,
यानी मिड प्लेट मेथड। इस विधि में पादप कोशिका द्रव्य विभाजन के समय पादप कोशिका द्रव्य के मध्य में मध्य पट्टिका का निर्माण होता है, जिससे कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। क्वेश्चन 6, जंतु कोशिका के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। ऑप्शन बी, इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी, इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। ऑप्शन डी, इसमें केंद्रक की स्थिति कोशिका की परिधि की ओर होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। ये इसका सत्य कथन है। अभी हम सभी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च है, ये इसका असत्य कथन है, क्योंकि जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, जिसे कि एनिमल स्टार्च कहते हैं, और जो स्टार्च है वो पादप कोशिका का संचित भोज्य पदार्थ है, जिसे मंड कहते हैं। ऑप्शन बी, तारकाय अनुपस्थित, ये भी असत्य कथन है, क्योंकि जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है। ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है ही। ऑप्शन डी, केंद्र की स्थिति परिधि की ओर, जंतु कोशिका में केंद्र की स्थिति परिधि की ओर न होकर बल्कि कोशिका के केंद्र में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel for more important questions. Thank you.